हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टीचिंग परीक्षा ने सीटेट की जोरदार एंड जोर शोर से पढ़ाई आपने पूरे साल भर कर ली होगी। अभी उस परीक्षा में पढ़ाई का अपना निचोड़ निकालने का वक्त आ चुका है। उस एग्ज़ाम में जिसकी तैयारी आपने पिछले कई दिनों से की है, अपना 100% देने का वक्त आ चुका है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है। कुछ क्वेश्चन देखिए, पेडागोजी क्वेश्चन कैन बी ट्रिकी, पेडागोजी के क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं। वह हम कुछ ऐसे टैग यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें 100% पता चल सकता है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। चार ऑप्शन हमारे पास है, चार में से एक सही या फिर कौन सा गलत है, ये चूज करने के लिए ये चीट शीट हमें काम में आने वाली है हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, ये वाली शीट। और इस शीट का एक्सप्लेनेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आई होप कि ये आपको कल वाली एग्जाम में, परसों वाली एग्जामिनेशन में, सीटेट की हर एग्जामिनेशन में काम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हाउ टू हैक द एग्जाम स्ट्रैटेजी। अब कैसे कर सकते हैं एग्जाम को हैक, कैसे करें ताकि हमें सही आंसर आए। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, एक क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स दिखने पर हमें वो क्वेश्चन का ऑप्शन सही आंसर की ओर लेकर जा सकता है। टैग वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए, जैसे ग्रीन लाइट, ये इनको हम ग्रीन लाइट मानेंगे, और जो निगेटिव टैग वर्ड्स है उनको रेड लाइट मानेंगे। मतलब रेड लाइट मतलब इनकरेक्ट आंसर, एंड पॉजिटिव टैग वर्ड जो ग्रीन लाइट है हमें करेक्ट आंसर की ओर लेकर जाते हैं। तो ग्रीन करेक्ट आंसर की ओर लेकर जाएगा, रेड हमें इनकरेक्ट आंसर की ओर लेकर जाएगा। इसमें निगेटिव वर्ड्स होंगे और इसमें पॉजिटिव कीवर्ड्स होंगे। ओके, एग्जाम का मंत्र है टैग वर्ड्स का सही इस्तेमाल करना, आपको 100% सक्सेस मिलने वाला है। तो क्वेश्चन में जो भी टैग वर्ड्स होंगे, क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड्स होंगे, साथ साथ ऑप्शन में भी जो कीवर्ड्स या टैग वर्ड्स होंगे, उनको पॉजिटिव वालों को पहचानिए, सही आंसर की ओर जाइए, निगेटिव वालों को पहचानिए, गलत आंसर की ओर मत जाइए। चलिए आगे देखते हैं ये स्ट्रैटेजी हमारी कैसे वर्क करेगी। गोल्डन रूल देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्नर फोकस। अब कुछ भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तो देख लीजिए वो जो चीज़ें हैं चाइल्ड, क्योंकि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम आज के वक्त में चाइल्ड सेंटर हो चुका है। तो जो भी सिस्टम है, जो भी चीज़, जो भी एक्टिविटी की जा रही है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन की जा रहा है, वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। तो ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपके सामने जो ऑप्शंस परोसे गए हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड है क्या, चाइल्ड सेंटर्ड विद्यार्थी केंद्रित, बाल केंद्रित है क्या। अगर ऐसा है तो वो आंसर सही होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। विद्यार्थियों की नीड्स, विद्यार्थियों का एक्सपीरियंस, विद्यार्थियों का एक्टिव रोल उसमें दिखाई अगर देता है तो वो हमारा आंसर हो सकता है। द सिलेबस फोकसेस ऑन द चाइल्ड्स नीड्स, हमारा टोटल जो सिलेबस है वो बच्चों की नीड्स पे फोकस करता है, आवश्यकताओं पे फोकस करता है, एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है। द चाइल्ड प्लेज एन एक्टिव रोल, तो जहाँ जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि चाइल्ड को एक्टिव रोल प्ले करने का मौका दिया जा रहा है तो वो सही आंसर होगा। लेकिन जहाँ टीचर सेंटर्ड लेक्चर मेथड दिखाई दे वो हमारा आंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। शिक्षक केंद्रित ऑप्शन अगर है, कोई भी एक्टिविटी अगर शिक्षक केंद्रित है तो उस ऑप्शन को चुनना नहीं है। चुनना किसको है? विद्यार्थी केंद्रित ऑप्शन को चुनना है। कि अवॉइड ऑप्शंस वेयर द टीचर इज द डिक्टेटर एंड द चाइल्ड इज जस्ट लिसनर। तो ऐसा कोई भी आंसर मत चुनिएगा जहां टीचर डिक्टेट कर रहा है, टीचर सिर्फ बोल रहा है और बच्चे सिर्फ सुन रहा है। ये आंसर गलत होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा सब लोग। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या पॉइंट है? ग्रीन लाइट द एक्टिव लर्नर। तो हमारे लिए ग्रीन लाइट कौन सा है? लर्नर हमारा एक्टिव होना चाहिए। अब ये लर्नर एक्टिव दिख रहा है ऑप्शन में तो हम ग्रीन लाइट समझेंगे और सही सवाल की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव कीवर्ड्स देखिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, हमारे ऑप्शन में चाइल्ड का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारे लिए ग्रीन लाइट है, हमारे लिए पॉजिटिव कीवर्ड होगा। लर्निंग बाय डूइंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, ओके, ज्ञान रचनावाद हमने देखा था। लर्निंग बाय, अगर विद्यार्थी, बच्चे, स्टूडेंट्स अगर एक्शन करके, कृति करके अगर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पे ध्यान दे रहे हैं तो वो हमारा आंसर हो सकता है। हिंदी कीवर्ड सक्रिय भागीदारी करके सीखना। स्टूडेंट्स मस्ट बी डूइंग समथिंग नॉट जस्ट लिसनिंग, तो विद्यार्थियों से अपेक्षा यह है कि वो कुछ ना कुछ करते होना चाहिए, बस सुनता रहना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। नेगेटिव कीवर्ड्स में क्या आएंगे? ये अगर ऑप्शन में है तो हमें ये नहीं चुनना है क्योंकि ये गलत आंसर होने के 99% चांसेस होंगे। टू, इसको अवॉइड कीजिए। पैसिव लर्नर है, पैसिव है, निष्क्रिय लर्नर है, बस सुन रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल क्लासरूम अगर है, चार दीवारी, छत और ज़मीन, उस तरह के क्लासरूम में आजकल लर्निंग नहीं होती तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं आ सकता है। टेक अवे, इफ द ऑप्शन इंप्लाइज द स्टूडेंट इज पैसिव, एलिमिनेटेड। हाँ,
क्वेश्चन के दो प्रकार हो सकते हैं, हाँ। इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए तो आप इसको चुनेंगे कि इनमें से कौन सा भारतीय शिक्षा में प्रभावी नहीं होना चाहिए। तो पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए, ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं होनी चाहिए, इससे अच्छा एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। किसी भी क्वेश्चन में आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। आगे बढ़ेंगे, रियल लाइफ वर्सेस द पैरट मेथड। पैरट मतलब ये लो जो रट्टा मारने वाली है ना, वो वाली। ग्रीन लाइट क्या है? ग्रीन लाइट ये होना चाहिए, जैसे रियल लाइफ इंटरेक्शन, को रिलेशन विथ लाइफ। हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो लाइफ है, लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों को दे रहे हैं। हमारे आजू बाजू की जो एनवायरनमेंट है उनके साथ बच्चों का कोरिलेशन लगा रहे हैं, तो ये ग्रीन लाइट है। ऐसा अगर ऑप्शन में कुछ दिखाई देता है, ऐसी एक्टिविटी अगर दिखाई देती है, तो ये आंसर सही होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। कनेक्टिंग लेसन्स टू द चाइल्ड्स वर्क, जो ना आपकी किताबों में जो लेसन्स होते हैं ना, उनको जब आप क्या करते हो, अब दुनिया से जोड़ते हो, बच्चों की दुनिया से, तब वो सही एजुकेशन हो जाता है। तो ये आंसर हमारा सही आने के चांसेस होंगे। वास्तविक जीवन से जोड़ना है लेसन्स को। अब रेड लाइट क्या है? इन चीज़ों को ऑप्शन में टालेंगे, ये अगर ऑप्शन में है तो इनको नहीं चुनेंगे, गलत होने के चांसेस है। रॉट मेमोराइजेशन, रट्टू पद्धति, रट्टा मारने वाली पद्धति अगर दिखाई दे रही है ऑप्शन में तो इसको नहीं चुनना है। क्रैमिंग करना है, ड्रिल मेथड है, सिर्फ ड्रिल किए जा रहे हैं, ओके, तो ऐसी मेथड को नहीं चुनना है। रट्टा मारना नहीं है, क्रैमिंग करना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये चुनना मत। तो आंसर आपका सही होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है, थिंकिंग स्टाइल, ओपन वर्सेस क्लोज। अब बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है? बच्चों का थिंकिंग स्टाइल, बच्चों की विचार करने की जो क्षमता है वो ओपन होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, वो क्लोज नहीं होनी चाहिए। एक बंदिस्त वातावरण में अगर बच्चा सोचता है तो उनका संकुचित दिमाग हो जाता है, संकुचित हो जाता है उसका व्यवहार, तो एजुकेशन कैसे सही तरह से हो पाएगा। इसीलिए थिंकिंग स्टाइल बच्चों का कैसे होना चाहिए, लर्नर का कैसे होना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट, बहुत खुली है, बहुत विविधता से भरी उनकी थिंकिंग होनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए, बच्चों को विचार करने के लिए बाध्य करना चाहिए। ओके, इस तरह का अगर ऑप्शन अगर क्वेश्चन में है तो इसको चुनेंगे। मल्टीपल सॉल्यूशंस टू वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, बच्चा अगर उतने सॉल्यूशन दे पा रहा है तो उसकी लर्निंग सही तरह से हो रही है। एनकरेज करना है बच्चों की क्यूरियोसिटी को एंड इंक्वायरी को। बच्चों की है ना, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, पूछते रहते बच्चे, सर ये कैसे होता है, टीचर ये कैसे होता है, टीचर पंखा क्यों घूमता है, इसमें से वाइट लाइट कैसे आती है और दूसरे बल्ब में से नीली कैसे आती है। क्यूरियोसिटी है, इंक्वायरी है, तो वो बच्चों की ये इंक्वायरी वगैरह नहीं, इनको हमें एनकरेज करना है। ओके, याद रखिएगा, अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए ग्रीन लाइट है, ये आपको मार्क दे सकता है। ओके, है ना। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट, ओपन थिंकिंग एंड जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ये गुण अगर हमारे ऑप्शन में दिखते हैं तो इसको चुनिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग, रिजिड है, स्टैटिक है, बच्चा छोटी छोटी बातों पे ही सोच नहीं पा रहा है, तो इस तरह का अगर ऑप्शन अगर पेपर में है तो हम इसको नहीं चुनेंगे। ओके, ओनली वन राइट आंसर, किसी भी सवाल का एक ही राइट आंसर कैसे हो सकता है, उसकी कुछ अलग अलग आंसर्स भी हो सकते हैं। तो चार अगर मेरा आंसर आ रहा है तो सिर्फ दो, या दो, दो प्लस दो चार नहीं होंगे ना, तीन प्लस एक भी चार होता है, चार प्लस जीरो भी चार होता है, जीरो प्लस चार भी चार होता है, एक प्लस तीन भी चार होता है, फाइव माइनस वन भी चार होता है, टू इंटू टू भी चार होता है। इस तरह से चार के ऐसे कई अलग अलग आंसर आ सकते हैं। लेकिन बच्चों को अगर सिर्फ टू प्लस टू ही आपने पढ़ाया और रट्टा मरवाया उससे, तो उसकी थिंकिंग तो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी ना, संकुचित वृत्ति हो जाएगी। तो ये इस तरह का अगर ऑप्शन है, नहीं चुनना है। फोकसिंग ऑन टेक्स्ट बुक आंसर्स ओनली, जो किताबों में टेक्स्ट बुक्स में जो आंसर दिए हैं ना, उन्हीं को फोकस कर रहे हैं, उन्हीं का रट्टा मार रहे हैं, तो को क्या मतलब है? नहीं। तो ये अभी सारी चिंतन, क्लोज थिंकिंग को नहीं चुनना है, याद रखिए। एक्शन, ऑलवेज चूज ऑप्शन दैट एनकरेज ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड डिस्कवरी। ऐसे ऑप्शन हमेशा चुनिए, जो क्वेश्चन में हमारे चार जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से ऐसे ऑप्शन हमेशा चुनिए जो बच्चों को एनकरेज करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, विचार करने के लिए एंड डिस्कवरी के लिए, नई नई चीज़ें खोजने के लिए। ओके, याद रखिएगा, इस तरह के आंसर आपको मार्क देंगे। मतलब ये चीट शीट आपको कब काम में आएगी, आपको गारंटी नहीं है। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तब ये ट्रिक आपको यूज़ करनी है। द क्लासरूम वाइब, साइलेंस इज नॉट गोल्डन, हमेशा शांति गोल्डन नहीं होती है। क्लासरूम की वाइब्स कैसे होनी चाहिए, है ना, पॉजिटिव सिग्नल। देखिए, नॉइजी क्लासरूम, जिस क्लासरूम में बच्चों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है वो क्लासरूम अच्छा होता है। वाई, इट इंडिकेट्स कोलैबोरेशन, पीयर सपोर्ट। इससे ये क्या दर्शाता है, इट इंडिकेट्स, ये क्या दर्शाता है, कोलैबोरेशन, बच्चे मिलजुल के एक दूसरे से बात करके सीख रहे हैं।
पीयर सपोर्ट, अपने जो सहपाठी है, पीयर क्या होता है, पीयर मतलब सहपाठी, क्लासमेट्स, उनका सपोर्ट ले रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गुड है। अगर इस तरह का नॉइजी अगर क्लासरूम है, दैट इज पॉजिटिव। याद रखिएगा, नॉइजी क्लासरूम इज नॉट निगेटिव, एक्सपेक्टेड है आज के एजुकेशन सिस्टम में नॉइजी क्लासरूम। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कंट्रोल्ड क्लास अगर है तो ये निगेटिव सिग्नल। देखिए थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्लासरूम में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। वाई? इट इंडिकेट्स फियर। क्यों? अगर बच्चे बहुत शांत बच्चे हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि बच्चे बहुत डरे हैं, बच्चे बहुत सहमे हैं, और डर और सहमे हुए वातावरण में, एनवायरनमेंट में पढ़ाई, एजुकेशन नहीं हो सकता। बच्चों को किस चीज़ का डर है? बच्चों को दंड और भय उनके दिमाग में भरा है, तो ऐसे केस में एजुकेशन नहीं हो सकता है। अ क्वाइट क्लासरूम ऑफन मीन्स अ पैसिव लर्नर। क्वाइट क्लासरूम का मतलब बच्चे शांत है, बोल ही नहीं रहे, टीचर ही बोल रहे हैं, तो ये पैसिव लर्नर की निशानी है, जो एक्सपेक्टेड नहीं है। लुक फॉर द नॉइज ऑफ लर्नर, बच्चों की आवाज़ जहाँ बुलंद हो रही है वो आपका आंसर है, और वो आवाज़ आपको मार्क्स देकर जाएगी, ये बात याद रखिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, पीटी वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। अब आजकल ये इमोशनल आईक्यू आया, पहले आईक्यू था, आजकल ईक्यू है। इमोशनल कोशेंट हम देखते हैं बच्चों का कितना है, तो इस इमोशनल कोशेंट वाले ज़माने में बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये अच्छी बात है। देखिए, द विनर एम्पथी, विनर एम्पथी क्या है? बच्चों को जीतने दीजिए ना। बच्चे अगर जीतते हैं, आप बच्चों को हराकर क्या करोगे? बच्चे जीतते हैं तो जीतने के बाद उनके जीत में जो सारे बच्चे घुल मिल जाते हैं, समाविष्ट होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो एम्पथी बहुत काम में आती है, उससे बच्चों का डेवलपमेंट होता है। डेफिनेटली देखिए, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव, समानुभूति, फीलिंग विद द लर्नर। बच्चों के जगह पर आप होते तो आप कैसा सोचते? उनकी जगह पर जाकर सोचना है, उनको क्या फील हो रहा होगा, इस तरह से सोचकर अगर हम पढ़ाते हैं तो दैट विल बी लाइक एम्पथी। ये विनर एम्पथी, ये विनर कौन है? इसमें एम्पथी है, उनको कैसा लगता होगा। ओके, हाँ, अब ये अगर हमारे ऑप्शन में है तो ये हमारा ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन टैग है। रेड टैग क्या है? द लूजर, वहां पे सिंपथी आ जाती है। देखिए, फीलिंग पीटी, पुअर थिंग, दिस इज व्यूड एज ए निगेटिवली इन मॉडर्न पेडागोजी। मॉडर्न पेडागोजी में अब देखिए, बच्चा अगर हार गया है, फेल्यूअर हो चुका है, उसके कम मार्क्स आए हैं, या फिर वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको अरे अरे बेचारा, ऐसा नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये निगेटिव थिंग है, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सहानुभूति आजकल निगेटिव मानी जाती है, पॉजिटिव मानी जाती है एम्पथी फॉर द लर्नर ऑफन इम्प्लाइज डिस्टेंस। और इससे क्या हो जाता है? बच्चा अपने आप को बेचारा मानने लगता है, और अपने सहपाठियों से, पीयर ग्रुप से, टीचर से, एजुकेशन सिस्टम से दूर जाने लगता है। तो यहाँ किसी पे दया दिखानी नहीं है, उनको साथ लेकर चलना है। ओके, जहाँ पुअर थिंग, दया दिखानी है, पीटी दिखानी है, वो वाला ऑप्शन हमें मार्क नहीं देगा, वो आपके लिए रेड सिग्नल है, रेड फ्लैग है। इंक्लूसिविटी एंड लैंग्वेज, इंक्लूसिव, समावेशन, इंक्लूसिविटी, हम समावेशी शिक्षण हम कहते हैं, सबको साथ लेकर चलना है। जेंडर रूल, अब जेंडर रूल्स में क्या है ना, आजकल ना, ये देखिए, कैमरा पर्सन जब हम बोलते हैं तो हम किसी स्त्री या पुरुष में भेदभाव नहीं करते हैं। ओके, देखिए, पॉजिटिव जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, टीचर अगर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों से कहलवाते हैं कि जो भी नहीं ना, आजकल क्रिकेट में भी है ना, क्रिकेट में पहले बैट्समैन होता था, अभी बैट्समैन नहीं। ये देखिए कितना इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें कितनी बदलती जा रही है। बैट्समैन बोलने से क्या होता था कि बैटिंग करने वाला पुरुष होता था ना, क्यों लड़कियां बैटिंग नहीं कर रही है? लड़कियां बैटिंग कर रही है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि बैट्समैन ना कहते हुए आजकल, पहले बॉलर तो बॉलर को कहा जाता था, लेकिन आजकल बैट्समैन नहीं कहा जाता, बैटर कहा जाता है। इसका मतलब जेंडर न्यूट्रल दुनिया हो रही है। हमें भी क्लास में, नए एजुकेशन सिस्टम में जेंडर न्यूट्रल होना है ना। कैमरा मैन नहीं कहना है, क्योंकि वहाँ पे मैन हो जाता है, पुरुष, स्त्री का आ गई। तो जेंडर न्यूट्रल रहना, जहाँ ऐसे ऑप्शन आएंगे, जेंडर बाइस लैंग्वेज अगर ऑप्शन में है, निकाल दीजिए उसको, वो आपको निगेटिव की तरफ लेकर जाएगा। लैंग्वेज रूल, पॉजिटिव, मल्टीलिंगुअलिज्म, चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स। अब देखिए, सिर्फ एक भाषा सीख के बहुत ज़्यादा विकास नहीं होता। भारत वैसे भी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के लिए एकदम आदर्श देश है, क्योंकि हम इंग्लिश के साथ साथ हमारी रीजनल लैंग्वेज भी सीखते हैं, और साथ ही साथ हिंदी भी सीखते हैं। तीन तीन लैंग्वेजेस, त्रिभाषा सूत्री में है। तो जहाँ मल्टीलिंगुइज्म है, बच्चा एक से ज़्यादा मातृभाषा के साथ साथ दूसरी भाषा भी सीख रहा है, दैट इज आइडियल कंडीशन। निगेटिव क्या है? सीइंग अदर लैंग्वेज एज ए इंटरपर्सनल ओके, डिस्करेज आइडेंटिटी।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे किसी एक भाषा के साथ विद्यार्थियों को जोड़ना, ये आइडेंटिटी डिस्करेज आपको करना है, ये नहीं करना है। अगर यहाँ ऐसा कुछ दिखाई देता है ऑप्शन में तो इसको ना चुने, ये आपका गलत आंसर करा देगा। ये आपके मतलब कहाँ जाना है, जेंडर न्यूट्रलिटी पे जाना है एंड मल्टीलिंगुअलिटी पे जाना है। ओके, वो आपको सही आंसर बता देंगे। टीचिंग स्किल, LSRW फ्लो, हमको पता है लर्निंग, स्पीकिंग, सॉरी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये प्रॉपर फ्लो है। ओके, लेकिन ये कैसे होना चाहिए, ये करेक्ट इंटीग्रेटेड मैनर में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। अब यहाँ ट्रेडिशनल क्लासरूम में लिसनिंग अलग, स्पीकिंग का एक्सपीरियंस अलग, रीडिंग का एक्सपीरियंस अलग, राइटिंग का एक्सपीरियंस अलग, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये LSRW स्किल्स ऐसे है, इनको इंटीग्रेटेड तरीके से एक साथ सब यूज करके अध्ययन होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, तभी ये काम करता है और अच्छी तरह से काम करता है। ये काम नहीं करता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सही काम करता है, आदर्श तरीके से काम करता है। ओके, तो चारों मेथड एक साथ यूज करनी है। डेंजर वर्ड्स, रेड फ्लैग्स, याद रखिए, इफ यू सी दीज वर्ड्स द ऑप्शन इज 99% टू बी रॉन्ग। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे वर्ड्स है तो वो 99%, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, किसी भी ऑप्शन में ओनली अगर लिखा होगा तो वो गलत है, मानकर चलिए। ओके, कॉर्पोरल पनिशमेंट है ना, बच्चों को शारीरिक शिक्षा देने वाले, बच्चों को स्कॉल्ड करने वाले ऑप्शन गलत होंगे। कंपटीशन जहां दिखाई दे, रैंक, ग्रेड, रिवार्ड, ये अगर दिखाई दे, ये भी ऑप्शन गलत होंगे। आप अपने बच्चों का कंपटीशन नहीं करवाते, रैंकिंग नहीं दे रहे क्लासरूम में, बच्चों को शारीरिक शिक्षा ही नहीं दे रहे, स्कॉल्डिंग नहीं कर रहे, ओनली वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत होता है। प्रोवाइड नोट्स, फोकस ऑन टेक्स्ट बुक ओनली, ये भी ऑप्शन में दिखाई देता है, तो ये भी गलत है। ये प्रमोट्स पैसिव कॉपिंग, ये सिर्फ कॉपिंग कर, कॉपिंग एग्जाम वाली कॉपिंग नहीं, किताबों से देखकर लिखना मतलब कॉपिंग। तो ये सारी चीज़ें गलत होती है, ये हमारा आंसर गलत कर जाती है। अब मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मोटिवेशन, एनकरेज, मोटिवेट, री, प्रोत्साहन देने वाला, बच्चों को अवसर देने वाला ऑप्शन आपको मार्क देगा। गोल, टू बिल्ड इंटरनल डिजायर टू लर्न, इससे क्या है, बच्चों को जब आप मोटिवेट करते हो, उनको रीइंफोर्स करते हो, तो क्या होता है, उनका इंटरनल डिजायर, उनके अंदर की इच्छा जाग जाती है पढ़ने वाली। ओके, डिस्करेज, बर्डन, स्ट्रेस, जहाँ बच्चों को बर्डन देने वाला, बच्चों को स्ट्रेस देने वाला, ये सारी चीज़ें जो इनको अवॉइड करनी है, और अगर ये हमारे ऑप्शन में दिखते हैं तो ऐसे ऑप्शन को निकाल कर फेंक दीजिए। ओके, चलो वो आपको गलत आंसर करा देंगे। रैपिड रिवीजन, द टॉप पॉजिटिव टैक्स, पॉजिटिव टैक्स कौन से कैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम, ओके, मार्क मिलेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का, मार्क मिलेगा। रियल लाइफ इंटरेक्शन आपको, आपका ऑप्शन सही होगा। फ्लेक्सिबल, डायनामिक है, समझो आपकी एक्सेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, यस एक्सेप्टेबल है, मार्क मिलेगा। मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए आपको मार्क मिलेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग है, मार्क मिलने वाला है। ओके, लेकिन रैपिड रिवीजन, द टॉप निगेटिव टैक्स, अगर ऑप्शन में टीचर सेंटर्ड मेथड है, रॉन्ग, नहीं चुनिए, मार्क नहीं मिलेगा। मेमोराइजेशन है, रट्टा मारना है, नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, क्लास में बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, छोड़ दीजिए इस ऑप्शन को, नहीं मिलेगा। सिर्फ ओनली लिखा है, नहीं होगा। सेग्रीगेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, LSRW में एल अलग, SWRW अलग अलग, नहीं, सिस्टम एजुकेशन ही नहीं होगा। एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, रिजिड है, एकदम रिजिड थिंकिंग है, एक क्वेश्चन का, एक ही सवाल का एक ही आंसर नहीं, एक सवाल के कई आंसर हो सकते हैं, आंसर निकालने के कई मेथड्स हो सकते हैं। ये जब आप जान जाते हैं तो वो एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है। तो ये जब दिखाई दे ऑप्शन है ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन मत चुनिए। ओके, ये जो बच्चे हैं, दिस वर्ड शो दैट द चाइल्ड इज पैसिव, फियरफुल, बच्चा निष्क्रिय है या फिर डरा हुआ है, ये दर्शाता है। तो ये वाली चीजें आप याद रखेंगे। फाइनल वर्ड क्या है, कोर स्ट्रेटेजी, व्हेन इन डाउट आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, डज दिस ऑप्शन गिव पावर टू द चाइल्ड, क्या इससे बच्चों को पावर मिल रही है, बच्चों का अध्ययन हो रहा है। डज इट कनेक्ट टू रियल लाइफ, क्या ये एक्टिविटी या जो ऑप्शन है बच्चों की रियल लाइफ को कनेक्ट करता है। द इसमें बच्चा एक्टिव है क्या। अगर ये वाली स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो तो आपको बच्चों को, हमेशा बच्चों को केंद्र में रखें और ऑप्शन चुनिए, आपका आंसर सही होगा। ओके, तो आई होप कि ये फाइनल वर्डिक आपका जो है, सेंटर में बच्चों को रखना है, पॉजिटिव रहना है, और ऑप्शन जब हमारा ज्ञान कम पड़ जाता है तो ये स्ट्रैटेजी आपकी काम में आएगी। और आई होप कि इस स्ट्रैटेजी के साथ आप 100% ऑप्शन सही तरीके से चुनोगे और इस बार अपनी सीटेट की नैया को पार लगाओगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।